नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्यक हिंदी ज्ञान पर। तो आज हम नैतिक शिक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। कल हमने 10वीं कक्षा का जो पहला पाठ था वीणा वादिनी वरदे वो पढ़ा था, उसके प्रश्न उत्तर भी हमने करवा दिए थे। तो आज ये दूसरा पाठ है स्वास्थ्य और योग। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर हम इतनी भागदौड़ भरी हमारी ज़िंदगी होती है, अगर हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। अतः योगाभ्यास हर किसी की ज़रूरत है। तो योग का अभ्यास जो है वो सभी की ज़रूरत है। कामकाजी और विद्यार्थीगण कुछ देर योग करके काम के दबाव के बावजूद स्वयं को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो कामकाजी हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो, विद्यार्थी हो, तो वो योग करके अपने काम के दबाव को जो है वो तरोताज़ा महसूस कर सकता है। अगर हम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को योग करते हैं। योग का अर्थ जान लेते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात जब हम दो चीज़ों को जोड़ देते हैं तो उसे योग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। जो योग है वो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा को जोड़ने का काम करता है। योग हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है। तनाव के कारण कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं आती हैं। बिल्कुल भाई, ये तो होबे सी बात है, क्योंकि अगर हम तनाव में होंगे, चिंता में होंगे तो हमें क्रोध भी आएगा, कमजोरी भी हमारे अंदर होगी और दूसरों से हम ईर्ष्या भी करेंगे, कोई हमें अच्छा नहीं लगेगा और हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं भर जाएंगी। तो इसके लिए हमें ध्यान की जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए और साधारण व्यायाम से हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। जैसे हम सुबह सुबह जैसे घूमने चले जाएं, वहाँ पर थोड़ा बहुत योगाभ्यास कर लें और 5 मिनट बैठकर ध्यान लगा लें, तो इससे हम जो तनाव है हमारा उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो तन और मन स्वस्थ रहते हैं। साथ ही प्रसन्न रहने की वृत्ति का निर्माण होता है। जब कोई स्वस्थ और प्रसन्न होता है तो वह हिंसक नहीं होता। यानी अगर कोई प्रसन्न होगा, कोई स्वस्थ होगा, तो उसके अंदर कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई अवगुण नहीं रहता। योग ज्ञान के सागर के समान विशाल है। इसका अभ्यास व्यक्ति को दुख से बाहर निकालता है। अगर हम योग का अभ्यास करेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख हो तो योग हमें उससे भी बाहर निकाल सकता है और उसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। और अगर हम नियमित योग करेंगे तो हमारी सहनशील जो शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। प्राय यह समझा जाता है कि 2-4 आसन और प्राणायाम ही योग है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि 2-4 आसन कर लिए और प्राणायाम कर लिए वही योग है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। वास्तव में यह सुपरिभाषित दर्शन है। वास्तव में जो योग है वो बहुत बड़ा दर्शन है। इसका क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और समग्रता पर आधारित लक्ष्य का विषय है। ये इसका जो योग का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा समग्र है, बहुत ज़्यादा विशाल है। योग मानव को महान बनाने का कार्य करता है। अगर हम नियमित योग हमारे जीवन में लागू हम कर लें तो हम जो है बिल्कुल महान इसमें बन सकते हैं। और जैसे इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव जो है वो योग से ही जो है इतने महान पूरे विश्व गुरु बनकर उभरे हैं। अतः समस्त मानवता के लाभ के लिए जरूरी है, अर्थात ये जो योग है वो पूरी मानवता के लाभ के लिए जरूरी है। अगर हमें योग से लाभ प्राप्त करना है तो उसे नियमित रूप से करना होगा और नियमित अगर योग करेंगे तो हम जो है हम पूरे विश्व में महान बन सकते हैं और अपने जो भारत देश का वो परचम हम लहरा सकते हैं और योग से हम बहुत ही लाभ प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ईसाई मत में उपवास को महत्व देना, इंद्रियों का दास न बनना, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना और सत्कर्म करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना ही योग है। मतलब अलग अलग दर्शनों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग धर्मों में
जो योग की परिभाषा है वो अलग अलग दी गई है। यहाँ पर ईसाई मत में उपवास को महत्व दिया गया, उपवास यानी व्रत को महत्व दिया गया है। इंद्रियों का दास न बनना यानी अपनी इंद्रियों को काबू में करना, और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना यानी हमें ये विश्वास करना है कि कोई जो ईश्वर नाम की जो शक्ति है इस पूरे विश्व को चला रही है, और सत्कर्म करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना ही योग है, और हमें अच्छे काम करते हुए परमात्मा में लीन हो जाना ही योग जो है ईसाई मत के अनुसार कहा गया है। आगे है इस्लाम में नमाज, आसन और ध्यान पर आधारित प्रार्थना पद्धति है। 5 वक्त का नमाजी प्राय रोग मुक्त रहता है। यानी जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी सुबह शाम जो है परमात्मा की नमाज पढ़ना, परमात्मा का नाम लेना, आसन करना और ध्यान लगाना जो है ये प्रार्थना की पद्धति है। और जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, 5 वक्त परमात्मा का नाम लेता है, वो जो है रोग मुक्त रहता है। कबीर का पूरा साहित्य ही योग पर आधारित है। जो हमारे हिंदी साहित्य के कबीर दास जी हैं, उनका जो पूरा साहित्य है वो योग पर ही आधारित है। यह जन सामान्य को योग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम जी हैं, वो भी निम्नलिखित दोहे में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों की व्याख्या ही तो निहित है। जैसे रहीम का ये दोहा है, ये हम पढ़ लेते हैं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग, वन हरि अनाथ के नाथ। यानी रहीमन जी कहते हैं कि जिस यहाँ पर बतलाया गया है कि वन यानी प्राकृतिक वातावरण और हरि और परमात्मा अर्थात प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में जो भी रहता है, यानी जो प्रकृति के साए में रहता है, जो प्रकृति के सानिध्य में रहता है, वह सदा निरोग रहता है। व्याधि न छाड़त, और वह सदा निरोग रहता है। और अन्यथा अनेक प्रकार की औषधियाँ लेने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा कराने पर भी बीमारियां साथ नहीं छोड़ती। अर्थात यहाँ पर जो रहीम जी है वो हमें प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं कि हम जो है पेड़ पौधों में, वनों में रहें, अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यानी जो व्यक्ति प्रकृति के साए में रहता है वह हमेशा निरोग रहता है, प्राकृतिक चीज़ें खाता पीता है, शुद्ध हवा में सांस लेता है, तो वो हमेशा निरोग रहता है। अगर वो हम प्रकृति के साए में नहीं रहेंगे तो हम जो है रोगी बन जाएंगे, और किसी भी प्रकार की कोई औषधि, कोई दवाई कितनी भी ले लें तो हमारा जो बीमारी है वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं। यानी कर्म करने की जो एक प्रकार की विशेष युक्ति है उसे ही गीता में योग कहा गया है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि योग संपूर्ण मानवता की धरोहर है। यानी योग जो है पूरी मानवता की जो है एक धरोहर के समान है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें संभाल कर रखना चाहिए, जिसका संबंध किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से न होकर अखिल विश्व समुदाय से है। यानी जो योग का जो संबंध है वो एक केवल मात्र धर्म से न जोड़कर पूरे मानव जाति का ये जो है धरोहर हम इसको कह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता। योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभों के लिए हमेशा से होता रहा है। यानी योग का जो प्रयोग है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए जो है शुरुआत से ही, इस सृष्टि के आरंभ से ही योग का जो है वो प्रयोग होता रहा है।
आज के चिकित्सा शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वरदान है। मतलब आज के जो अलग अलग प्रकार के शोध हमारे साइंटिस्ट द्वारा हो रहे हैं, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि योग जो है हमारे शारीरिक और मानसिक जो विकास के लिए एक वरदान का काम करता है। जिम आदि से शरीर के किसी विशेष खास अंग का व्यायाम होता है, जबकि योग से शरीर के समस्त अंग और प्रत्यंगों ग्रंथियों का व्यायाम होता है। इससे प्रत्येक अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करता है। यानी जैसे हम कहीं जिम में जाते हैं तो हम एक एक अंग की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बाइसेप्स हो गई, चेस्ट हो गई, ट्राइसेप्स, उसके एक एक अंग की हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उससे ना हमारा एक एक अंग ही विकसित हो पाता है। लेकिन योग से जो है वो हमारे संपूर्ण अंग और प्रत्यंगों का जो है वो विकास होता है। जैसे सूर्य नमस्कार है, उसमें हमारे जो शरीर के प्रत्येक अंग का जो है वो एक्सरसाइज होती है। तो इसीलिए योग जो है वो जिम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। योगाभ्यास से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, बुढ़ापे में भी जवान बने रह सकते हैं। यानी अगर हम नियमित रूप से योग को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जो है बुढ़ापे में भी जो जवान की तरह दिखाई देंगे। जैसे बाबा रामदेव हैं, उनके बाल आज भी काले हैं। त्वचा पर चमक आती है और शरीर स्वस्थ और निरोग और बलवान बनता है। योग से हमारे जो शरीर की जो त्वचा है हमारी, उसके ऊपर चमक रहती है और हमारा जो शरीर है वो निरोग बनता है। शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक योग है। यानी मानसिक और शारीरिक चिकित्सा की जो भी पद्धतियाँ हैं, योग सबसे महत्वपूर्ण है। दमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया व जोड़ों का दर्द, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र की गड़बड़ी आदि रोगों की चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है, जबकि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वहाँ विफल हो चुकी है। यानी जो विभिन्न प्रकार के गठिया के रोग हैं, रक्तचाप के हैं, या ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है, मधुमेह, शुगर जिसको बोला जाता है, गठिया, जोड़ों का दर्द है, पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियाँ लोगों के हो जाती है, दमे के रोगी होते हैं। तो उनमें जो है जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जो आधुनिक हमारी चिकित्सा प्रणाली है, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम योग करते हैं तो योग से इसका फ़ायदा हमें होता है। चलिए आगे देखते हैं। तनाव और कोलाहलपूर्ण सामाजिक जीवन में अधिकतर लोगों के लिए योग स्वास्थ्य रक्षा तथा पारिवारिक मंगल का एक साधन है। जो तनाव है, आजकल का जो तनावपूर्ण माहौल हमारे जीवन में रहता है, सामाजिक जीवन में रहता है, घरों में गृह क्लेश रहता है, तो इन सब से छुटकारा पाने का, एक परिवार को एक मंगल कामना करने का तो जो सबसे बड़ा जो साधन है वो योग है। रात दिन मोबाइल फ़ोन में घनघनाती घंटियां और चौबीसों घंटों की व्यावसायिक आपाधापी के बीच योग राहत पहुंचाता है और कर्म में कुशलता लाता है। यानी हम दिन रात मोबाइलों में लगे रहते हैं, स्कूल का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वो व्यापारी होते हैं और नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, सारा दिन कान पे फ़ोन लगा के रखते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सब जो है उनसे राहत जो पहुंचाने का काम करता है। अगर हम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को योग कर लें तो वो हम उससे राहत पा सकते हैं। 21वीं सदी के शुरू में योग के प्रचार प्रसार में जो आधुनिक रंग दिया गया, उसके नतीजे व्यापक स्तर पर आने लगे हैं। मतलब 21वीं सदी में जो योग का प्रचार प्रसार नए तरीके से हुआ है, उसका रंग अब पूरे विश्व में चढ़ गया है। जो 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो वो बहुत सारे सभी देशों में अब लगभग मनाया जाने लगा है। यानी योग का जो अलग प्रचार प्रसार अब हुआ है 21वीं सदी में, तो उसका रंग पूरे विश्व में दिखाई देने लगा है। योग के प्रति भारत ही नहीं, विदेशों में भी रुझान बढ़ा है। जो विदेशों में भी योग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब।
आज दुनिया भर के देशों में योग का पाठ पढ़ा जा रहा है। दुनिया भर के देश, हमारे यहाँ पर भी जैसे पतंजलि योग पीठ है, वहाँ पर योग सीखने के लिए आते हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ पर संस्थान खुल गए हैं जो विदेशी लोगों को जो है वो योग सिखाते हैं। हर और योगासन की चर्चा है। आप कहीं पर भी देखें तो योग की चर्चा होती है। जैसे आप टीवी पर खोलेंगे तो आस्था का चैनल, वहाँ पर बाबा रामदेव आपको योग करते हुए मिल जाएंगे और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर योग के चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो योग आज जो है वो चारों तरफ योग फैला हुआ है। तो आज दुनिया भर के देशों में योग का पाठ पढ़ा जा रहा है। हर ओर योगासन की चर्चा है। पश्चिमी जगत आधुनिक जीवन शैली और रिश्तों में हो रहे बिखराव के कारण तनाव और चिंता से ग्रस्त रहने लगा है। यानी हम जो है विभिन्न प्रकार की चिंताओं में, तनाव में हम ग्रस्त रहते हैं, तो वो रिश्तों में बिखराव भी हो जाता है, आपस में टकराव भी हो जाता है। तो उन सब से मुक्ति पाने का सबसे जो आसान तरीका है वो योग है। जीवन शैली को आलीशान बनाने के बाद भी जब वह अवसाद से घिरा रहा, तो शांति की तलाश के दौरान योग को वह अंतिम विकल्प के रूप में आजमाने लगा। चाहे हम कितने भी आलीशान बंगले, गाड़ियाँ, कितनी भी लग्ज़री लाइफ हम कर लें, लेकिन वो अवसाद का जो जीवन है, अशांति जो हमारे जीवन में रहती है, उसमें हम रहते हैं और उसको दूर करने का जो अंतिम जो रास्ता है, विकल्प है, वो योग ही है। प्रसिद्ध योग गुरु BKS अयंगर ने अपने विशेष अयंगर योग से देश विदेश में योग का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने योग दर्शन की पुस्तकें लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन योग सूत्राज ऑफ पतंजलि भी लिखी है। स्वामी कुवलयानंद, हठयोगी T कृष्णाचार्य, श्री अरविंदो, चिंतानंद सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी और श्री कृष्ण पट्टाभी तथा बाबा रामदेव आदि की भारत को विश्व योग गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2014 में भारतीय प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। यानी 21 जून को पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा 2014 में कर दी थी। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे योग गुरुओं के नाम दिए गए हैं। इनमें श्री अरविंदो दर्शन है, वो भी योग के ऊपर आधारित है। चिंतानंद सरस्वती जी है, सत्यानंद सरस्वती जी हैं, कुवलयानंद जी हैं, हठयोगी T कृष्णाचार्य। तो बहुत सारे भारतीय योगियों ने जो है पूरे विश्व में योग का परचम लहराने का काम किया है। आगे है योगासन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। आसन करने का स्थान खुला हो और भूमि समतल हो। यानी जहाँ पर आप आसन करें, योगासन करें, वो स्थान खुला होना चाहिए और जहाँ पर आप कोई दरी चटाई बिछा रहे हो तो वो भूमि समतल होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है योगासन करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। यानी जब हम योग करें तो हमें ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। जीन्स या किसी प्रकार का कोई जो बिल्कुल शरीर को चिपके हुए वस्त्र होते हैं वो हमने नहीं पहनने चाहिए। ज़मीन पर दरी आदि बिछाकर योग करें। जैसे हम योग करते हैं तो ज़मीन पर दरी, चटाई या किसी प्रकार का कोई गद्दा उस रख कर ही जो है योग हमें करना चाहिए। आसन संबंधी क्रियाएं धीरे धीरे की जाएं। यानी जब हम आसन करते हैं तो वो धीरे धीरे हमें करना चाहिए, एकदम झटके से हमें वो नहीं करना चाहिए आसन कोई भी। इससे क्या होगा कि हमारा कहीं पर भी जो है वो झटका लग के तो कहीं दर्द हो सकता है। एक दिन में अधिक आसन नहीं करने चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए एक ही दिन में हमने सारे आसन कर दिए। तो धीरे धीरे जो है आसनों की जो संख्या है, आसनों की जो अवधि है वो बढ़ानी चाहिए। मोबाइल की लीड लगाकर टीवी देखते हुए, संगीत सुनते हुए आसन नहीं करने चाहिए। यानी हमें जो है कई बच्चों की क्या आदत होती है कि वो मोबाइल की लीड कान में लगा के रेस लगाएंगे, ये सब काम मोबाइल की लीड लगा के करेंगे। लेकिन योग हमने मोबाइल की लीड लगा के नहीं करना है। और कुछ लोग टीवी देखते देखते हुए कोई आगे सीरियल चलाए हुए हैं
और वो योग कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। संगीत घर में डेक चलाकर बड़े गाने चलाकर हम जो है योग करते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता। इससे क्या होता है कि हमारा जो मन योग में लगता है वो वहाँ पर नहीं लग पाता, वहाँ पर हमारा मन जो है वो एकाग्रचित नहीं हो पाता और अलग अलग प्रकार की चीज़ों में हमारा जो मन है वो लगता है, और श्वास पर जो ध्यान ध्यान हमें लगाना होता है तो वो नहीं लग पाता। योग के दौरान यदि शरीर के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो आसन को रोक देना चाहिए। अगर हमें शरीर में कहीं दर्द होने लगे तो हमें योग को रोक देना चाहिए और आराम से जो है वो लेट जाना चाहिए। संतुलित, सात्विक और समुचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। हमें जो है संतुलित भोजन लेना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, और बिल्कुल ही समुचित मात्रा यानी कम मात्रा में हमें भोजन लेना चाहिए। आसन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि हम बोतल पास में रखते हैं और आसन करते ही एकदम से पानी जो है वो हम पी लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें आसन का जो फ़ायदा मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। योगासन करने वालों को बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि से बचना चाहिए। योगासन क्या, ये तो सभी को जो है वो इन बीड़ी, सिगरेट, शराब या नशे से तो सभी को बचना चाहिए, चाहे योग करने वाला हो चाहे ना करने वाला हो, तो हमें इनसे जो है वो बचकर रहना चाहिए। इस प्रकार से ये विभिन्न बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं कि हमें खुले स्थान में योग करना चाहिए, हमें जो है ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, दरी या चटाई बिछानी चाहिए। जो योग क्रियाएं हैं, हमें आसन जो हैं वो धीरे धीरे करने चाहिए, एक दिन में एक से अधिक आसन नहीं करने चाहिए। तो यह सारी जो सावधानियां हैं ये हमें पढ़ लेनी है। इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं ये हम अगली वीडियो में करेंगे, और उन सभी के उत्तरों को हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।